देखो यार, ये सारी चीजें कोई प्रिडिक्ट नहीं करता है, ठीक है, और ये सारी चीजें किसी को नहीं पता होती कब कैसे आ जाएगा। आप सब लोग भी अपने हेल्थ पर ध्यान रखिए, ठीक है। ये टाइम ऐसा है, मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, ये टाइम ऐसा है जहां पर आप लथार्जिक फील करना स्टार्ट करेंगे। लथार्जिक मतलब मन नहीं करेगा पढ़ने का, ठीक है। सीजन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो कुछ बच्चे बीमार पड़ेंगे, सर दर्द होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे तो ये वाला टाइम निकल जाएगा, ठीक है। दिवाली के बाद आपको ये फील नहीं होगा, दिवाली के बाद आप बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे। तो जो बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि कल मैं कुछ बच्चों से बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो सर दिक्कत यह है कि कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, फोकस नहीं आ रहा है, सेचुरेशन होता है, ठीक है। आप लोग पढ़ते 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 जा रहे हैं, तो एक काम करिए, आप एक दिन प्रॉपरली ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बैकलॉग बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। संडे जो आने वाला है, अभी कोशिश करिए, अब 3-4 दिन के बाद आपका संडे आएगा, इस संडे किताब ही मत खोलिए। और ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए मंडे को कि भाई कि मैं पढ़ा नहीं यार संडे को, कोई नहीं, एक दिन जाए, घूमिए, रेस्ट करिए, इंजॉय करिए, जो मन में आए वो देखिए, ठीक है। एक दिन ब्रेक लीजिए, लेकिन यस, उसको प्रॉमिस करके देना कि भाई मंडे से ना ये थोड़ा सा मेरे को अपने फोकस को इंक्रीज करना है। आप एक दिन का ब्रेक जरूर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, ठीक है। यस, आप देखिए, आप टेस्ट को, ठीक है, टेस्ट को देके अगर आपको मन नहीं कर रहा है मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक टेस्ट देखो यार, मैं सारे टेस्ट देने के लिए कहूंगा, अगर आप, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जिन बच्चों के साथ ये हो रहा है, ध्यान सुनिए, जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं सर एफिशिएंसी नहीं आ रही, तो यू नीड टू टेक अ ब्रेक, ठीक है, सीधी सी बात बनती है यहां पर, ओके। अब क्लासेस मिस करेंगे तो भाई दिन में 3-3 4-4 क्लासेस है, वो बैकलॉग ज्यादा होगा, एक दिन का टेस्ट मिस कर दीजिए, आप मंडे दे दीजिएगा, ट्यूसडे दे दीजिएगा, ठीक है। एक बार की रैंकिंग नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल अचानक से जेई मेंस की डेट आने से आपको पता नहीं होगा, 6-7 क्लासेस एक दिन में गई हैं, ठीक है। बच्चे रिवाइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सर पहले सिलेबस कराओ, क्योंकि इसी बहाने से आप जेई मेंस 1 से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएंगे, 2 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपके पास तो पर्याप्त समय, आपके पास तो नोटिफिकेशन भी टाइम पर आई है। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, बेटा प्लीज, अगर आप थकावट फील कर रहे हैं तो ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बुरी वाली बात नहीं है, ठीक है। सर लोग आगे निकल जाए, निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप कौन सा घिसट घिसट के कितना ही आगे जाओगे, एक दिन ब्रेक लो, अपने को थोड़ा सा शांत रखो, एनालाइज करो कि क्या क्या चीजें और करनी चाहिए, ठीक है। फिर एक दिन के ब्रेक के बाद उठिए। लेकिन यहां पर बात यह है कि हमें खरगोश की तरह जैसे सोते नहीं रहना है, ठीक है। हम बीच बीच में ब्रेक लेना चाहें, यू कैन डू दैट, और वो मस्ट भी है, नेसेसरी भी है। हर बच्चा ये चीज फील करता है और उसको करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि आगे बढ़ते रहना ही हमारे पास एक विकल्प है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये चीज वो चीज, यही चीज ना आप आखिरी में भी तो आप पढ़ेंगे ना, सारे बच्चे ध्यान से समझना, यही चीज आप आखिरी में भी पढ़ेंगे। अगर कल फैजल सर की क्लास हो रही होती तो मैं पुश नहीं करता, मैंने क्या बोलता कि एक दिन में इतने सारे लेक्चर्स नहीं बनते, अभी हमारे पास इतना लोड नहीं है, बाद में दिवाली के आसपास या दशहरा में हम लोग इसको कवर कर सकते थे, दे सकता था। जिन बच्चों के पास टाइम है, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रयास 1 वाले स्टूडेंट्स ने भी ये चीज देखी है, ठीक है। अब वो भी देखो, वो भी तो कर रहे हैं ना यार, ठीक है। प्रयास 1 के स्टूडेंट जिनके पास टाइम है या वो जैसे भी मैनेज कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। आपको ये चीज देखनी ही नहीं है यार, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप अपने नोटबुक में लिख लो कि भाई मैं इसको बाद में कभी देख लूंगा। लेकिन यस, देखना बहुत जरूरी है, आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे कि आते हैं इससे, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो रटने वाला है, तो अब मैं क्या करूं, मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकता हूं, ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकता हूं, सो दैट आपको चीजें रिकॉल हो जाए, ठीक है। लेकिन बात यहां पर यही है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना यार। अब मैं आज ही कम्युनिकेशन की पीपीटी बनाने के लिए दी है, शाम तक आएगी। कल सुबह मैं, कल मेरी 2 क्लास हैं आपके साथ 11 बजे, तो मैं पहले आऊंगा 6-7 बजे 7 बजे के आसपास आके रिकॉर्ड मारूंगा, सो दैट आपको शाम तक मिल पाए, ठीक है। अब इतनी कोशिश मेरे को भी करनी है, ठीक है। और मेरी कल भी परसों भी मेरी लक्ष्य और आपकी दोनों की क्लास है, सुबह शाम में बिजी हूं, बीच में डीपीपी रिकॉर्डिंग्स है। तो मैं कम्युनिकेशन के 75 क्वेश्चन आए हुए हैं, 75 के 75 टाइपिंग पे दे दिए, जितने मैं करवा पाऊंगा करवाऊंगा। काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, वो मैं आपको सारे दे दूंगा, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि भाई इनको आप किसी दिन दशहरा पे कर लीजिए, ठीक है, दशहरा पर कर लीजिए, या फिर दिवाली में आपको 3 या 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए और इनको टारगेट बना लीजिए। एटलीस्ट आप इनकी थ्योरी तो पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। सेमीकंडक्टर में हमारे लेक्चर प्लानर में 3 लेक्चर दिए हैं, ध्यान सुनना, ठीक है, 3 लेक्चर, इंस्ट्रूमेंट का 1 लेक्चर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आराम आराम से, स्क्रू गॉज भी अच्छे से, इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे से, कम्युनिकेशन का 1 लेक्चर, अगर मैं 1 लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा वो 3.5 या 4 घंटे का जाएगा, समझना मेरी बात। जैसे सचिन सर का गया, ठीक है, तो आप लोग परेशान हो रहे थे। अब वही सर 2 लेक्चर कर देते तो कुछ बच्चों को उसमें भी दिक्कत होती है। मैं ये चाहता हूं कि ठीक है, इसके 1.5 घंटा और 1.5 घंटा, 3 घंटा तो जाएगा ही जाएगा यार, ये एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, इसमें भी बहुत सारी चीजें, और इसके ऊपर 75 क्वेश्चन आ चुके हैं सिर्फ पिछले 5 साल में, 75 क्वेश्चन, ठीक है।
मैंने सारे टाइप करा दिए, मैं सारे आपको दे दूंगा, जो हम डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप इनको ये मान लीजिए कि आप ब्रेक ब्रेक में सेमीकंडक्टर 3 लेक्चर में कैसे करोगे आप देखो, या तो फिर वही है, इन चैप्टर्स को कई बच्चे तो पढ़ के भी नहीं बैठे होते हैं, उनको लॉजिक गेट नहीं पता, उनको पीएन जंक्शन नहीं पता, डायोड नहीं पता, इसमें थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, और अब तो खासकर ट्रांजिस्टर को भी डायोड्स के साथ जोड़ के जेईई मेंस सवाल पूछ रहा है, राइट। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि भाई आप धीरे 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 इसको डिफ्यूज्ड फॉर्म में आराम आराम से सेक्शंस में बांट के कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये अगर आपने दिवाली में इनका टारगेट बना लेना कि दिवाली में हमारे तक ये वाले चैप्टर्स आ जाएंगे, तो हम लोग इनको अपना आराम से निपटा लेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के ही तो पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स के ही तो पार्ट आ जाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स वाले वेटेज में ही अगर आप देखेंगे अच्छा खासा वेटेज है इनका, आराम आराम से करिए। लास्ट मोमेंट में ना जनवरी में आपको क्या होगा, रिवीजन का स्ट्रेस होगा, उस चक्कर में आप इसको पढ़ेंगे भी नहीं। मैं बता रहा हूं जितनी मेहनत आपको डालनी है अभी डालिए, लिटरली बता रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी बैच में आप क्यों ना हो, ठीक है। जनवरी, अब आप देखिए ना, थोड़ा सा आप एग्जाम के बारे में सोचते हैं तो आप खुद ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब ये सोचिए जनवरी 10 तारीख जब मैं इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहा हूं, आपका फोकस नहीं बनेगा, आपको ये रहेगा यार 12 दिन के बाद मेरी डेट है, 15 दिन के बाद मेरी डेट आ गई है, हाँ 2 हफ्ते में इतने सारे कैसे रिवीजन होंगे। वो हमें आज से करना है, आज से करना है। जो जनवरी में जागेगा या जो दिसंबर में जागेगा ना, वो परेशान होगा। मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं सकता, वहां से भी रैंक आती है, लेकिन बात होगा वो परेशान होगा, स्ट्रेस में करेगा। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय, ठीक है। आप अगर अच्छे से मैनेज करेंगे बेटा, सारी चीजें करी जा सकती है, ठीक है। अब बात यह है, जितना टाइम आपको इंस्ट्रूमेंट्स में इसके 1.5 घंटे में या फिर इन चैप्टर्स में लगेगा ना, उतना ही टाइम आपको रोटेशन कवर करने में लगेगा, उतना ही टाइम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बड़े बड़े चैप्टर करने में लगेगा। और इनसे भी तो क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें तो मार्क्स चाहिए ना यार, हमें पहले तो मार्क्स चाहिए, तभी आपके पास भली कितनी नॉलेज, आप 0 मार्क्स ले आओ, मिलेगा कॉलेज। लोग बोलते हैं नॉलेज के पीछे भागो, मैं कह रहा हूं भाई स्मार्ट बनो, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ढलो। अभी हमें मार्क्स चाहिए, स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि भैया मेरे जहां से मार्क्स आउटपुट ज्यादा हो हमें वो पकड़ने हैं, ठीक है। मैं आपको कह देता हूं कि एक और चैप्टर ले लो, ऑप्टिक्स ले लो, वो भी बड़ा है, उसमें आ रहे 3-4 सवाल, इनमें ही मिला के अगर आप देखोगे तो 4 सवाल है। ये कंपैरेटिवली इजी है ऑप्टिक्स से यार, ये कंपैरेटिवली इजी है ऑप्टिक्स से। तो मैं तो आपको वही बोलूंगा कि आप कुछ बेटा फ्लूइड्स का, मैंने आपको बोला ना, एक बार सिलेबस खत्म हो जाने दो यार, तुम लोग भी अलग हरकतें फैलाते रहते हो, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेटेजाइज नहीं करना, तुम्हें जो बताया जा रहा है वो फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि आपने अपने हिसाब से 2 साल स्ट्रेटेजी बनाई है, तभी आप यहां पर है। मैं आपको जैसे बोल रहा हूं, जैसे जैसे मैथ्स में बोला जाए, जैसे जैसे केमिस्ट्री में बोला जाए, ठीक है, उसको फॉलो करना, अपना ज्ञान मत दीजिए यहां पर, ठीक है। आपको सिचुएशन पता थी फ्लूइड्स का रिकॉर्डेड क्यों गया है, ठीक है। अभी फैजल सर बीमार है, कल आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर मान लो मैं फ्लूइड्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, कल आप बीमार पड़ जाए, फिर छूट जाएगा, उसको समझिए, मैंने मना थोड़ा ना किया है। इसी के जो आपके होमवर्क दिए थे, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई अगर आप बोलोगे कि सर बाद में कम्युनिकेशन सर लाइव पढ़ा देना, जेईई मेंस 1 से पहले आपका सिलेबस ना हो, फिर आप कहोगे सर सिलेबस नहीं कराया। समझिए इस चीज को यार, आप लोग बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं अपने करियर के बारे में, हम आपसे ज्यादा दूर तक का सोचते हैं। हमने पूरे पूरे बैच पढ़ाए, हमें पता है प्रॉब्लम क्या आएंगे अभी, ठीक है। तो प्लीज जैसा बताया जा रहा है ना वैसा करने की कोशिश करिए, उसी में आपका भलाई है, मैक्सिमम उसी में ही आपकी भलाई है, ठीक है। ऑप्टिक्स जो आपका फ्लूइड्स है, मैंने कहा कि अगर हम लोग 10 तारीख तक खत्म कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीशन। अभी हम लोग 11 डिले पर है, एसएचएम में मैं एक लेक्चर कम में खत्म करने की कोशिश करूंगा, तो एक डिले वहां बचेगा, 1 2 3 4 5 हम लोग ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएंगे। 5-6 लेक्चर हम लोगों ने यहां कवर कर लिए ना, तो हमारे 5 लेक्चर का डिले, 5 लेक्चर का डिले हम कभी भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर्स को अभी ईएम वेव्स रिकॉर्डेड आना है, आपके 2-3 चैप्टर मैग्नेटिक एंड मटेरियल्स रिकॉर्डेड आना है, उनके भी तो काउंटेड है ना नंबर ऑफ लेक्चर, उसको हम किसी दिन सैटरडे की शाम को दे देंगे, आप आराम आराम से उसको करिएगा, क्रिसमस पे देख लीजिएगा। आपको यहीं से दिन निकालने हैं भाई, आपको यहीं से, हम लोग आराम से कवर कर लीजिएगा। 10 तारीख को हम लोगों ने खत्म कर लिया, फ्लूइड्स मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं पढ़ा दूंगा। अब उसमें क्या होगा ना, मैं बता देता हूं, उसको भी आप लोग नहीं नजर रखते सर, उस समय मैथ्स का भी चल रहा होगा, केमिस्ट्री कुछ ना कुछ पेंडिंग होगा, मेरा टारगेट है 10 को खत्म करना, ठीक है। अगर भगवान ने कहा तो भाई चाहा तो हम लोग 10 से पहले भी खत्म कर ले, थोड़ा लोड पहले ले, लेकिन 2 दिन का रिवीजन भाई, 2 दिन अगर आपको फिजिक्स के, मैं जो 2.5 घंटे के लेक्चर चल रहे हैं, 5 घंटे भी मिलेंगे ना, तो आप पूरा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं 5 घंटे में। एटलीस्ट आप फॉर्मुलेस रिवाइज कर ले जाए, एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले जाए। आपको नहीं पता आखिरी का हर एक मोमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक मोमेंट। ड्रॉपर्स जस्ट सिलेबस खत्म करके आएंगे, आपके जो ड्रॉपर्स के आपके कलीग्स है ना जेईई मेंस 1 में, वो बस सिलेबस किसी तरीके से खत्म करके आएंगे, और मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा एटलीस्ट रिवाइज करके कुछ जाए, सिलेबस तो कंप्लीट हो और एटलीस्ट कुछ रिवाइज करके जाए, वही बहुत बड़ा एज है, वही बहुत बड़ा एज है, ठीक है। उस चीज को समझिए, क्लियर।
ये भाई देखो, अब समय आने वाला है, दिवाली के बीतते ही सटासट टाइम निकलेगा, सटासट, आपको भी नहीं पता चलेगा कब दिसंबर निपट गया। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि अपना समय व्यर्थ ना करें। ठीक है, आप लोगों ने जिस मोमेंट के लिए या जिस चीज के लिए आपने ड्रॉप लिया था ना, वो समय बहुत पास है, देखने में अभी लग रहा है महीने है। ठीक है, दिन में गिनना स्टार्ट करोगे और वो टाइम गिनना स्टार्ट करोगे जब आपकी आंखें खुले और आप पढ़ रहे हो ना, अपने आप समझ आ जाएगा समय बहुत टाइट है। और इस हालत में अगर आप सुस्ता रहे हैं तो इसका इंपैक्ट भी होता है। ठीक है, मैं किसी चीज का स्ट्रेस नहीं डालूंगा, मैं बस ये कहूंगा कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, आपको पता है कि किस चीज से आपकी भलाई है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि यार स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, किसको नहीं है, किसको नहीं है, सबको है, अलग अलग चीजों के लिए है। आपकी अभी इस करियर एज में अगर मैं बात करूं, आप अपने इस करियर एज में जहां पर एग्जाम का स्ट्रेस होगा, उसको मैनेज करिए, उसको मिसमैनेज मत करिए। ठीक है, स्ट्रेस से मोटिवेशन लीजिए। अगर मैं आज आपकी लाइफ में से सारी चीजें हटा दूंगा, आप लथार्जिक हो जाएंगे। कुछ बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ तो हमेशा एम करते हैं, एम्बिशियस होते हैं, कुछ छोड़ दे यार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन की छुट्टी कर दूंगा ना, अपने आप एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, आधों की, आधों से ज्यादा की हो जाएगी। ठीक है, वो हमें पॉजिटिवली लेना है कि यही हमें पुश करा रहा है, यही हमको आगे बढ़ने के लिए कर रहा है। अभी एग्जाम की डेट नहीं होती ना, आप कंपैरेटिवली चिल मोड से कर रहे होते। ठीक है, मैं स्ट्रेस को पॉजिटिव ले रहा हूं, इस वाले स्ट्रेस को, इसमें कोई नेगेटिविटी आपको नहीं डालनी है, अपने मिर्च मसाले मत डालिएगा, बस ये चीज सोचिएगा कि आपके लिए क्या भलाई के लिए है। अगर मैं ये सारे फैक्टर्स हटा दूं तो क्या आप उतनी एफिशिएंसी से पढ़ पाते, ये मैटर करता है। ठीक है, तो आप सारे बच्चे प्लीज फोकस के साथ रहिएगा। ओके।